नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कैदियों के हक के बारे में जानकारी देंगे। जेल अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ के नियम, कायदे, कानून कैदियों और जेल कर्मियों से संबंध रखते हैं। कानून के तहत किसी भी कैदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून किसी कैदी के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार करने या फिर क्रूरता बरतने की इजाजत भी नहीं देता। जेल में बंद कैदियों को शुद्ध पानी, पौष्टिक खाना, रोजगार और मेडिकल सुविधाएं पाने का मौलिक अधिकार है। जेल अधिनियम 1894 भारत में जेलों के संबंध में अधिनियमित कानूनों से निपटने वाले भारत के सबसे पुराने कानूनों में से एक है। इस अधिनियम पर 22 अधिनियमित किया गया था या किए गए थे। अधिनियम कैदियों को अपराधी, नागरिक और दोषी कैदियों के रूप में भी वर्गीकृत करता है। अधिनियम जेल के रखरखाव, अधिकारियों और कैदियों से संबंधित है। यह अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, जेलर और महानिरीक्षक जैसे अधिकारी सहित कर्मचारियों की नियुक्ति से भी संबंधित है। अधिनियम जेल के अधिकारियों के कर्तव्यों को भी बताता है। कैदियों के रोजगार से संबंधित जानकारी भी देता है। ये तो थी जेल और कैदियों से जुड़ी बुनियादी कानूनी जानकारियां। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ हैं राजीव समयार जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजीव समयार जी आपका। नमस्कार जी। तो दर्शकों, राजीव जी आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे और कानूनी जो भी पहलू है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तमाम कानूनी पहलुओं की हम जानकारी यहाँ पर हासिल कर सकेंगे जो कैदियों से संबंधित है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0120-6127-937, 0120-6127-938। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 0120-6127-937, 0120-6127-938। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे खास मेहमान के जरिए राजीव समयार जी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कैदियों के हक से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए इस सवाल और जवाब के और जानकारियों के इस पूरे मंच से हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, हम सबसे पहला सवाल यही करना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को इसकी शुरुआती जानकारी मिल जाए। कैदियों को मुफ्त में कानूनी सलाह की क्या सुविधाएं रहती हैं अगर कोई पाना चाहे तो? देखिए, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जी कैदियों की राइट्स जो होती है वो विक्टिम की जैसे राइट्स है उसी तरह विक्टिम की जैसे जिस तरह से राइट्स दी जाती है कैदियों को भी राइट्स दी जाती है। फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल 39A जी जिसमें कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात कही जी उसकी कानूनी उस फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करते हैं। तो उसी के अंदर क्या है, नालसा एक इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था की जिसमें फ्री लीगल एड दिया। अब फ्री लीगल एड किसको दी जानी है, ये सारी चीजें होती है। फ्री लीगल एड बेसिकली उस आदमी को, उस कैदी को दी जाती है जिसको इसकी जरूरत होती है। अदरवाइज कैदियों के पास अपनी ये राइट होती है तो वो अपने मन मुताबिक लॉयर्स को चूज कर सकते हैं। तो ये नालसा के अथॉरिटी के अनुसार स्टेट अथॉरिटी बनती है जो हर एक जेल में एक स्टेट अथॉरिटी की ऑफिस होती है। उस स्टेट अथॉरिटी के ऑफिस में जो स्टेट इम्पैनल्ड लॉयर होते हैं जिसको जेल विजिटिंग लॉयर कहते हैं, है ना, वो जाते हैं। वो जेल विजिटिंग लॉयर जो जाते हैं उसकी स्पेसिफिक टाइम होते हैं। दे आर परमिशेबल टू गो देयर, एंट्री करते हैं। वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम होती है, एक ऑफिस होती है, सारी स्टेशनरी की व्यवस्था होती है। और जो भी कैदी किसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं या किसी तरह की कानूनी सहायता लेना चाहते हैं, दोनों की व्यवस्था है।
जानकारी भी ले सकते हैं और उसके मीडियम से अगर किसी तरह की कोई एप्लीकेशन दायर करना है, किसी तरह का कोई दस्तावेज को प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, किसी तरह का कोई रिलीफ लेने की बात है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा प्रदत्त होती है जो कि दी जाती है जी कैदियों को। ठीक। अब अक्सर बात होती है जब कैदियों की बात आती है तो मॉडल जेल मैनुअल की भी बात आती है, तो मॉडल जेल मैनुअल में फिर खाने पीने की बात आती है, तो मॉडल जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को किस तरह की खाने पीने और रहने की सुविधाएं दी जाती हैं? देखिए, मॉडल जेल मैनुअल इसलिए बनाई गई क्योंकि एक राइट है किसी भी कैदी को वो उसको पौष्टिक खाना मिले, जो उसकी खाना उसको क्लीन और ड्रिंकिंग वाटर मिले और टाइम से पानी मिले, उसको क्लीनिंग हाइजीनिक व्यवस्था मिले, उसको सोने की व्यवस्था मिले, उसको रहने की व्यवस्था मिले, उसको वो जानकारी की। ये मॉडल जेल मैनुअल की बात हो रही है जिसमें कि उसको अगर कोई पढ़ना चाह रहा हो उसको पढ़ने की व्यवस्था हो, कोई एक्सरसाइज करना चाह रहा हो तो उसके लिए भी उसकी व्यवस्था हो। ये सारी चीज मॉडल जेल मैनुअल है। इस मॉडल जेल मैनुअल में बेसिकली इसलिए लाई गई कि बहुत आदमी ऐसे कैदी होते हैं जिसकी ये खाने की अपनी जो रुचि होती है वो अलग होती है। जैसे वो कुछ ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते हैं। जैसे कि कोई एलिम पर्सन हैं जिसको कि ये कुछ खाना अवॉइड किया जा सकता है जो नहीं दी जा सकती है। तो वो सारी चीज को वो ध्यान रखने के लिए मॉडल जेल मैनुअल लाई गई जिसमें खाने पीने का और उसके डाइटिशियन रहती है बेसिकली जो कि बताते हैं कि ये आदमी को जनरल खाना मिल सकता है, इस आदमी को थोड़ी सी स्पेशल खाना मिल सकती है, इसको किसी अलग तरह की खाना मिल सकती है। ये सारे चीजें उसमें शेड्यूल्ड होती है और सारी एक रजिस्टर्ड मेंटेन होती है। वह कोई भी कैदी जेल में जाते हैं तो उसकी एक रजिस्टर्ड मेंटेन होती है किस बैरक में कौन सी कैदी किसका और क्या किसको किस तरह के एलिमेंट है, किसको किस तरह की खाने की जरूरत है, ये सारी चीजें। जी यहाँ पर जब खाने पीने की बात आए तो फिर स्वास्थ्य की भी अक्सर बात की जाती है कि स्वास्थ्य का देखभाल कैसे उनकी होती है, तो कैदियों को किस तरह की मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं? देखिए, स्वास्थ्य तो मेरा प्रायोरिटी चीज होती है। स्वास्थ्य तो सबसे बड़ी चीज है जी। कोर्ट भी चाहती है और जेल मैनुअल भी चाहता है कि जो कैदी मेरे यहाँ है वो ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, अपनी सजा या तो कन्विक्टेड है तो सजा काटें और जो अंडर ट्रायल है वो अंडर ट्रायल के पीरियड को ठीक से निकालें। तो जैसे मान लीजिए किसी भी एक्यूज को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस अरेस्ट करती है तो सबसे पहला काम करती है उसकी मेडिकल चेकअप करती है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद उसको प्रोडक्शन ऑफ कोर्ट करती है तो वो या तो जेसी में जाएगी, जुडिशियल कस्टडी में जाएगी या पुलिस कस्टडी में जाएगी। अब ये जेल की बात है तो जुडिशियल कस्टडी से हम बात करते हैं जी। जुडिशियल कस्टडी में जब आते हैं तो उसको जेल भेजा जाता है। जब जेल भेजा जाता है तो जेल में जब आते हैं तो जेल में आने के बाद उसकी प्राइमरी मेडिकल चेकअप होती है जी। प्राइमरी मेडिकल चेकअप होने के पीछे सबसे पहली बात उसके बाद उसको ये देखा जाता है कि इसकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं चल रही है, कोई मेडिसिन ड्रग्स वगैरह वगैरह जो ये स्पेशली ले रहे हो किसी एलिमेंट के लिए उसका भी ध्यान रखा जाता है। अगर उसको लगता है मेडिकल ऑफिसर को कि इसको स्पेशल दवाई की तो वो सारी चीज को मेडिकल ऑफिसर उसको देखती है, उसको रिपोर्ट करती है जेल अथॉरिटी को और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट उस तरह से और उसको परमिट की जाती है कि उस तरह की मेडिसिन को वो इंटेक कर पाए। तो ये सारी चीज सुविधाएं की ध्यान दी जाती है। अगर कभी लगता है कि कोई सीरियस एलिमेंट है जिससे कि जेल अथॉरिटी वाला उसका जो उपचार नहीं होता है तो वो सीरियस एलिमेंट को जेल अथॉरिटी उसको मेडिकल ऑफिसर के रिकमेंडेशन से जेल अथॉरिटी उसको बाहर ट्रीटमेंट सिविल हॉस्पिटल भेजती है। अगर कभी लगता है कि सिविल हॉस्पिटल से ज्यादा उसको किसी स्पेशलाइज हॉस्पिटल में भेजना है तो फिर वहाँ ट्रीटमेंट कराती है। ये सारी कॉस्ट बर्डन होती है, वो स्टेट की कॉस्ट बर्डन होती है, उसकी ट्रीटमेंट होती है और मेडिकल सुविधा की ध्यान रखती है। और हम ये भी साथ साथ जानना चाहेंगे जो जेल में प्रवेश करने वाले दोषी हैं उनकी भी पूर्ण मेडिकल जिस तरह से जांच होती है, इस जो ये प्रक्रिया है ये सारी इसी प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है। देखिए क्या है कि जो दोषी है और अंडर ट्रायल दोनों में थोड़ी चीज है। अंडर ट्रायल के लिए तो एक कोर्ट है स्पेसिफिक कि जहाँ पर कि उसके लॉयर जो है
अगर किसी तरह के अगर मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलता है तो दे कुड अप्रोच है कि कोर्ट में कि किनको ये मेडिकल सुविधा की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कन्विक्टेड के लिए कोई कोर्ट स्पेसिफिक नहीं है। ओके। तो सरकार ने क्या करी है कि एक जेल इंस्पेक्टिंग जज होते हैं जो सेशन जज के रैंक के होते हैं, जो एडिशनल सेशन जज डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं, तो जेल इंस्पेक्टिंग जज होते हैं जो कि जेल जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, उनका रेगुलर विजिट होता है ना। और वो जब जेल जाते हैं तो वो कन्विक्टेड पर्सन को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो दे शेयर देती है, वो उसको शेयर करते हैं। शेयर करने के लिए भी क्या है कि वहाँ एक कंप्लेंट बॉक्स होती है, उस कंप्लेंट बॉक्स में जाते हैं तो जो इंस्पेक्टिंग जज जाते हैं तो दे ओपन दिस कंप्लेंट बॉक्स, उसको खोलते हैं, उसमें जिसकी जो कंप्लेंट होती है उसको देखते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं और उसको उसी अनुसार सुविधा मिलती है और उसको सारी ट्रीटमेंट मिलती है जो ट्रीटमेंट उसकी रिक्वायर्ड है फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, उसकी जो जरूरत है उसको सारी सुविधाएं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि समय से पूर्व रिहाई की बात सामने आ जाती है। अगर रेमिशन या पूर्व रिहाई करनी होती है तो फिर क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, रेमिशन की बात जो होती है ये स्टेट अथॉरिटी का, ये जेल अथॉरिटी का कोई इसमें नहीं। जेल अथॉरिटी केवल बनाती है रिपोर्ट, लेकिन स्टेट अथॉरिटी उसकी डिसीजन लेती है। जेल अथॉरिटी ये बताती है कि इसका कंडक्ट जेल के अंदर ठीक है ना, ये जेल में जितने दिन की सजा काटी है वो ठीक से सजा काटी है, किसी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं है, ये सारी चीज जो है तो ये रिपोर्ट बना के स्टेट अथॉरिटी के पास जाती है। स्टेट अथॉरिटी उसको ध्यान रखती है और लगता है कि ये व्यक्ति अब समाज में रहने लायक है, इसको समाज में अब रखना चाहिए, ये इसकी सजा है मान लिए इतने दिन की थी और ये सजा इतने दिन में ये अब ये समाज में जाके जिंदगी को जी सकता है, तो रिमिशन ऑफ सेंटेंस होती है। सेंटेंस के रिमिश करके अगर किसी की ज्यादा के सेंटेंस होती है उसको उसी अनुसार रिमिशन करते हैं जितने दिन की रिमिशन होती है। जी, अब चूंकि हमने बात करी स्वास्थ्य की भी हमने बात कर ली है, कैसे रखा जाएगा ये भी बात कर ली। अब थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे, असली प्रॉब्लम आती है सुरक्षा को लेकर। जेल में बंद कैदी को अगर सुरक्षा की जरूरत है तो किन बातों को ध्यान में रखकर रखा जाता है और किस तरह की सुरक्षा प्रदान की जाती है? यहाँ भी सर, यहाँ दो बातों से ध्यान रखें जी। एक तो कन्विक्टेड पर्सन होते हैं, एक अंडर ट्रायल होते हैं। कन्विक्टेड को अलग रखा जाता है, अंडर ट्रायल को। अब जहाँ तक अंडर ट्रायल की सुरक्षा की बातें होती है, ये जेल अथॉरिटी की राइट है कि जितने भी उनके है ना डिटेंसी हैं और उसको सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा इन सेंस की किसी तरह की कोई मारपीट ना हो जाए, किसी तरह का कोई गैंगवार ना हो जाए, किसी तरह की कोई जो है अदरवाइज किसी तरह का कोई किसी के बिलीफ पे हमला ना करे, किसी को किसी तरह को कोई परेशानी ना करे, ये सारी को ध्यान रखी जाती है। और उसके अनुसार उसका एक रजिस्टर हर एक का बनता है जिसके अनुसार उसके कंडक्ट को वॉच किया जाता है। उसको लगता है कि ये सेंसिटिव पर्सन है, ये नॉन सेंसिटिव पर्सन है, ये कैजुअल पर्सन है, तो जो कैजुअल पर्सन उसको जनरल वार्ड में रखते हैं। जो सेंसिटिव पर्सन को लगता है कि ये सेंसिटिव पर्सन है या सरकार उसको मानती है कि सेंसिटिव की सुरक्षा की ध्यान रखी जाती है, तो उसको हाईली जो सेंसिटाइज जोन में रखा जाता है, उसके अलग बैरक होती है। उस बैरक में क्या होती है कि सुरक्षा की व्यवस्था 24/7 होती है, ज्यादा सुरक्षा कर्मी होते हैं, हमेशा उसके कंडक्ट को वॉच करते हैं, उसको किस इनमेट के साथ रखा जाए उसको भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीज को ध्यान रखते हैं। और वो जहाँ तक कन्विक्ट की बात होती है, कन्विक्ट के लिए अलग रूप से, कन्विक्ट में उसकी सुरक्षा के लिए भी सरकार ध्यान रखती है कि कौन से ड्रेड क्रिमिनल हैं, किसको किसके साथ रखा जाए, कौन जो ऐसे कन्विक्ट हैं जो कि छोटे मोटे केस में कन्विक्टेड है उसको अलग रखा जाए, तो दैट की ये सारी चीज एक जेल का एक प्रोविजन जो है वो बेसिकली सुधार गृह की तरह होता है, जो कि व्यक्ति को रखा जाए और उसको सुधार किया जाए। बंदी सुधार गृह इसीलिए कहा भी जाता है। राजीव जी, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, उनके लिए कानून क्या कहता है, उनकी सुरक्षा के बारे में भी आपने बताया। हम थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे, अक्सर जेल में जो कैदी बंद होते हैं लोगों को नहीं पता होता कि उनका कामकाज क्या होता है, कितने घंटों तक वो काम करते हैं।
तो अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें, जानना चाहें आपसे, तो जेल में कैदी जो कामकाज करते हैं इस बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं, और कितने घंटों का इनका काम रहता है और क्या काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। किसी भी जेल में दो तरह के कैदी होते हैं जी एक कन्विक्टेड कैदी होते हैं, एक अंडर ट्रायल कैदी होते हैं। जी जनरली अंडर ट्रायल कैदी से कोई काम नहीं रहता है, लेकिन अंडर ट्रायल कैदी कभी कदार काम की डिमांड भी करते हैं कि सर हमें काम दिया जाए, तो वहाँ काम उसको दी जाती है विद परमिशन के। लेकिन जो कन्विक्टेड कैदी होते हैं उसको काम की दी जाती है काम। अब क्या है कि काम किस तरह की दी जाए, है ना। तो ये स्किल ऑफ द कैदी से डिपेंड करता है। मान लिया कोई डॉक्टर है कोई है, तो उसको उस तरह की काम दी जाती है कि जो कि डॉक्टर के साथ है। तो कोई कारपेंटर है तो उसको कारपेंटर की काम दी जाती है। कोई किसी तरह का जिससे कोई सिलाई जानता है उसको सिलाई की काम दी जाती है। कोई क्रॉकरी बनाना जानता है तो क्रॉकरी की काम दी जाती है। कोई बिस्किट बनाना जानता है तो उसको बिस्किट बनाने की काम दी जाती है। किसी तरह का जो जिस तरह के काम को स्किलफुल्ली करता है उसको उस तरह की काम की प्रोविजन होती है। काम बेसिकली जेल, आप तिहाड़ जेल में देखेंगे कि स्टॉल होती है तिहाड़ जेल की हर एक कोर्ट में लगती थी, स्टॉल लगती है जिसमें कि तिहाड़ के प्रोडक्ट को बेचे जाते हैं। जी, मैं तिहाड़ चूंकि गया भी था एक फंक्शन में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो पेंटिंग्स वगैरह भी बड़ी खूबसूरत बनाते हैं। हाँ, पेंटिंग्स भी बनाते हैं, कपड़े भी सिलाई काफी अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। कोट लॉयर जो पहनते हैं वो कोट भी स्टिच होके आते हैं। व्हाइट शर्ट पैंट बनते हैं। जी जी, आपके क्रॉकरी के सारे सामान बनते हैं और बैग बनते हैं। ये सारी चीज बिस्किट वहाँ के बहुत नमकीन बहुत टेस्टी माने जाते हैं वहाँ के। तो ये सारी चीज होते हैं, वो सारी चीज जेल के प्रोफेशनली लोग खरीदते हैं। वो सारी चीज बड़े टेस्टी होते हैं कुछ चीज। तो ये सारी चीज बनते हैं, वो सारी चीज को काम उसी अनुसार ये सारे कैदियों से काम ली जाती है। और ये कैदियों का काम का मैक्सिमम जो पीरियड आपने पूछा वो मैक्सिमम पीरियड 9 आवर्स से ज्यादा नहीं है ना। एट द मोस्ट 9 आवर्स तक आप उससे काम ले सकते हैं। और ये सारी चीज फिजिकल स्ट्रेंथ को भी ध्यान रखना लगता है। मतलब जो एक ऑफिस में जो ऑफिस में वर्गीकरण किया गया वही जेल में भी है कि उतने ही घंटे काम करवाया जाएगा। जी जी, वो वर्गीकरण। और दूसरी बात है कि क्या कोई लिखना पढ़ना जानता हो मान लिया तो उसको जैसे लीगल अथॉरिटी के ऑफिस में उसको लगा दिया जाता है कि ड्राफ्ट पढ़ो जी। कोई किसी तरह की बात जो जानता है तो उस तरह की काम दी जाती है। इस तरह से डाइवर्सिफाइड वर्क, जिस तरह की जो मैनुअल हो और वो उस तरह का काम उससे ली जाती है। ये एक तरह से उसकी स्किल को भी आप ज्यादा रिपीट करते हैं और काम भी होती है, दोनों चीजें होती है। जी, एक और परेशानी आती है जब कैदी बंद होते हैं। अक्सर जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए भी कई बार होम सिकनेस की स्थिति आ जाती है। यहाँ पर तो आप किसी आरोप में अंदर गए हैं तो कैदियों के सामने भी इस तरह की स्थिति जरूर आती होगी। कैदियों को परिजनों से मुलाकात करने पर क्या दिशा निर्देश हैं, क्या करना पड़ता है? कैदी दो आदमी से मिल सकते हैं, एक तो परिजन से भी मिल सकते हैं, एक लॉयर से भी मिल सकते हैं। जी जी, लॉयर से मिलने की प्रोविजन ये होती है कि जो लॉयर उसके हैं है ना, वो लॉयर जो है वकालतनामा उनके साइन होते हैं, वो एक एप्लीकेशन देते हैं और उनकी उनसे मीटिंग होती है सो दैट कि दे कुड असिस्ट, उसको असिस्ट किया गया उसको ले। जहाँ तक परिजन की बात होती है, परिजन की एक उससे पूछी जाती है कि आपके कौन कौन परिजन मीटिंग है जो कि आपसे मुलाकाती चाहते हैं। वो मुलाकाती का नाम देते हैं। वो मुलाकाती वही मुलाकात करते हैं जिसका नाम दे देते हैं। उसमें एक सुविधा आजकल फोन की भी सुविधा है ना। फोन नंबर दी जाती है। मान लो किसी के परिजन बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो उसकी मुलाकात उसको फोन की सुविधा भी दी जाती है कि आप फोन से बात की जाती है। और खास करके ये प्रोविजन जो मुलाकाती का है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। जो कैदी जिससे मिलना जो नाम दिया है उसी तक होती है। आप किसी उसके और किसी परिजन से वो नहीं चाहिए। कैदी जो नाम उसको सजेस्ट किया है कि ये नाम मेरे परिजन हमसे मिलने चाहे, उससे बाहर के आदमी से कैदी को मिलने की परमिशन नहीं दी जाती जब तक कैदी नहीं चाहेगा। तो ये एक रिस्ट्रिक्ट। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी दी आपने, कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला। उम्मीद करते हैं दर्शकों को लगातार ये हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है और फिर किसी विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नमस्कार दोस्तों।